सबको हम क्लियर कर देते हैं। जितना भी टर्म्स है ना, जैसे मान लीजिए पिछले क्लास में क्या पढ़े थे, लिमिट पढ़े थे, उससे रिलेटेड फार्मूला पढ़े, प्रॉब्लम किए, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़े। उसके जस्ट बाद हम लोग जब ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़े तो पढ़े क्या कि एल एच लिमिट आर एच लिमिट क्या होता है, उस पर भी मैक्सिमम सवाल पढ़े। इससे पहले लिमिट में जो है हम लोग पढ़े थे एक्सपोनेंशियल बेस भी पढ़े थे, थोड़ा मोड़ा लॉग बेस भी पढ़े, ठीक है। अब हम लोग जो पढ़ेंगे डेरिवेटिव एंड रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन कि नियम क्या है डिफरेंशिएशन, जो हम लोग साइन कॉस पढ़ते हैं, इतना डीप फिर 12 में नहीं होता है, सिर्फ फॉर्मूला लिख देते हैं। इसमें बता रहे कि एक एक ऑरिजिन से कैसे पॉइंट को जो है फंक्शन को उठाते हैं। क्या लिखा है बोले तो सीकेंड मतलब छेदक होता है, कोई भी सर्कल है, कोई भी क्या है सर्कल, लेकिन वो ऑरिजिन से पास नहीं होनी चाहिए, ऑरिजिन से पास नहीं होनी चाहिए। क्या लिखे हैं कि ए लाइन विच इंटरसेक्ट सर्कल एट द 2 पॉइंट, कोई सर्कल है उसके 2 पॉइंट पर ए से बी कोई लाइन है, उस ए बी लाइन को जो हम लोग क्या बोलते हैं दैट इज कॉल्ड सीकेंड बोलते हैं। सीकेंड किसको बोलेंगे, देखिए ये सर्कल है, ये इसका क्या है ऑरिजिन है, ये लाइन हम खींचे कहाँ पे इंटरसेक्ट किया 2 पॉइंट, इस जगह किया, ये इसका क्या कहलाता है सीकेंड कहलाता है। क्या कहलाता है सीकेंड। अब आता है टेंजेंट, यहां से समझना है कि टेंजेंट होता क्या है। टेंजेंट होने के लिए दिमाग में कीजिए कि एक कर्व होगा, कैसा होगा, कर्व का जो रूप होता है सर्कल भी हो सकता है, पैराबोला भी हो सकता है, इलिप्स भी हो सकता है, हाइपरबोला। ये चारों चीज हम पढ़ाएंगे, प्रूफ करेंगे कि पैराबोला में एसेंट्रिसिटी कैसे निकालते हैं, लेटेस्ट रिएक्शन क्या होता है, कंजुगेट एक्सिस क्या होता है, वो सब सबसे पहले अस्थिर से पढ़ते रहिएगा, ठीक है। हम क्या लिखे कि कोई भी अगर सर्किल है, कर्व है, कर्व से एक पॉइंट से जो लाइन खींचते हैं, जैसे सर्कल ये सर्कमफेरेंस हुआ, ये मेरा क्या हुआ ऑरिजिन हुआ, कहीं एक पॉइंट मान लीजिए पी लेते हैं, पी से क्या इसके सर्कमफेरेंस पे जो इसको स्पर्श करते हुए जो लाइन निकलती है, इस पॉइंट से एक किसी भी सर्कल के एक पॉइंट से या किसी भी कर्व के एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट खींचा जा सकता है, एक से अधिक टेंजेंट नहीं खींचते हैं। कहीं कहीं क्या देता है कि इस पे जो है ये क्या होना चाहिए, कितना डिग्री का परपेंडिकुलर होना चाहिए बोले तो 90 डिग्री का, क्योंकि एक ही जाएगा 90 डिग्री, 10 तो होगा ना, अगर दूसरा लाइन खींचते हैं तो क्या होगा 90 से कम हो जाएगा। फिर क्या बोलते हैं, देखिए इसको क्या बोलते हैं कर्व बोलते हैं। बताते ये मेरा टेंजेंट होगा कि नहीं, एक पॉइंट से मान लीजिए ये पॉइंट हम क्या मान लिए क्यू सर्कल में क्या है और अच्छा ये कर्व होगा, देखिए ये क्या है कर्व है, पैराबोलिक शेप है, पढ़ाएंगे पैराबोलिक हाइपरबोलिक एलिप्स। तो बताइए तो ये क्या हुआ, ये स्लोप ऑफ सॉरी ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हुआ, इसको क्या बोलेंगे, इसको सेकेंड बोलेंगे। दिया है ना कि ए लाइन विच इंटरसेक्ट, सेकेंड बोलेंगे हाँ या नहीं बोलिए, यस या नो। सर्कल होना चाहिए, क्या लिखे यहाँ पे ए लाइन क्या दिए हैं, इस सर्कल है, अच्छा इस पे बोले तो ये सेकेंड होगा, नहीं होगा, बस सेकेंड होने के लिए क्या होना चाहिए बोले तो जैसे, अच्छा यहाँ पे देखिएगा जैसे कि ये पॉइंट लिखे, ठीक। अब बताइए तो ये टेंजेंट है, एक टेंजेंट सी समझिएगा अस्थिर से कि एक सर्कल में एक पॉइंट से केवल एक ही टेंजेंट खींच सकते हैं, ऐसे मैक्सिमम नंबर हो, देखिए एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट ऐसे खींचेंगे, एक सर्कल में बहुत सारा टेंजेंट हम खींच सकते हैं, लेकिन एक पॉइंट से सिंगल पॉइंट से क्या को टेंजेंट खींचेगा, एक ही टेंजेंट खींच सकते हैं। अब क्या लिखे हैं टेंजेंट टू द कर्व, कर्व का जो टाइप होता है वो 4 टाइप का होता है, जहां लिखा रहे ना कर्व तो समझिएगा पहला क्या होता है सर्कल जिसको वृत्त बोलते हैं, दूसरा क्या होता है पैराबोला जिसको परवलय बोलते हैं, तीसरा होता है इलिप्स जिसको बोलते हैं लघु वृत्त, और चौथा होता है हाइपरबोला, हाइपरबोला जिसको बोलते हैं, लिख देते हैं सर्कल का मतलब क्या होता है वृत्त, इसको बोलते हैं परवलय, परवलय का ये क्या बोले अभी लिखे ना लघु, लगता होगा छोटा टाइप का, इसको क्या बोलते हैं बोले तो दीर्घ वृत्त। एकदम से लगता होगा कि छोटा सा टॉपिक है तुरंत निकल जाएगा, इतना ज्यादा इसमें है स्लोप ऑफ टेंजेंट सब कि बहुत ज्यादा डीप इसमें है। 11 सब का तब कोर्स होता है कि 1.5 साल का कोर्स खूब अच्छे से पढ़ाएंगे ना तो कम से कम 1 साल चाहिए खूब अच्छे से, ठीक है। देखिए क्या लिखे हैं यहाँ पर, लिखे हैं ए टेंजेंट टू द कर्व, एक कर्व है, ये कर्व है ना, देखना नहीं है यहाँ पे, ये कर्व है, ए टेंजेंट टू द कर्व गिवन पॉइंट ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ये मेरा कैसा लाइन है स्ट्रेट लाइन सरल रेखा है ना बोलिए, अगर उस पॉइंट को टच किया जहां जहां कहां पे किया, क्यू पर किया, क्यू पे किया, Q1 Q2 Q3 लिख देते हैं, ये टच किया ना, टच करने के बाद उस पर अभी जस्ट बोले थे कितना डिग्री का एंगल बनना चाहिए 90 डिग्री का, ये तो सर्कल था ना, ये मेरा क्या है, ये मेरा कर्व है, क्या है कर्व टेंजेंट सर्कल 90 डिग्री, तो इस P से T को हम लोग कहते हैं, इसको कहते हैं टेंजेंट और इसको कहते हैं नॉर्मल,
अगर कोई पूछेगा कि टेंजेंट कौन एक्सिस के अलोंग होता है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग। नॉर्मल क्या होता है, वाई। अगर नॉर्मल की बात होगा तो कहीं कहीं वहां पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल। एक्स वाई एक्सिस के अलोंग कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, पीटी इज कॉल्ड टेंजेंट टू द कर्व, और पीएन को हम लोग क्या बोलते हैं, बोले तो नॉर्मल। तो हम लोग जो है टेंजेंट जो है खींच सकते हैं किस पे, सर्कल पर खींच सकते हैं, पैराबोला पे, हाइपरबोला, सबका अलग अलग आकार होता है। तो ये मेरा क्या हुआ, सर्कल हो गया। ये आकार क्या हुआ, पैराबोलिक शेप हुआ, ठीक है। या इधर से इलिप्स का होता है, ऑलाइव अंडा आकार होता है, और ये होता है दीर्घवृत्त का आकार, इस तरह का लिखते हैं ना, ये होता है हाइपरबोला। सबका बताएंगे, लेटेस्ट रेक्टम सब बताएंगे, डीप से इसको पढ़ाएंगे, ऐसा लोनी के बुक से पढ़ाएंगे, एक एक चीज को समझाएंगे। समझे ना, कंजुगेट एक्सेस, इसलिए बोले ना कि इसको ध्यान से खाली 11 पढ़ना, 12 में कोई दम नहीं, 12 में खाली प्रैक्टिस पता करेंगे बस वर्क। बोले तो टेंजेंट होने के लिए क्या होना चाहिए, बोले तो एक सर्कल के एक पॉइंट से क्या को टेंजेंट खींच सकते हैं, एक। टेंजेंट कौन एक्सिस के अलॉन्ग होता है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। नॉर्मल कौन एक्सिस के अलॉन्ग होता है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग। इसको हम लोग जो है कोइंसाइड कर सकते हैं। इसमें जो है डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट ए पॉइंट, ये चीज आपको पढ़ना है। अभी हम शुरू नहीं किए हैं वो चीज, क्या कहते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। क्या लिखे निर्मा, कैलकुलस के बारे में लेबनिज और आइजैक न्यूटन दोनों ने मिलकर कॉन्सेप्ट दिया था। इनका कहते हैं न्यूटन कोशन फार्मूला। इसका दूसरा नाम क्या है, बोले तो न्यूटन, QUOTIEN, न्यूटन कोशन। इसका दूसरा नाम क्या है निर्मा, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन का नाम क्या है, न्यूटन कोशन। इसमें क्या बोलते हैं कि लेट एफ कोई फंक्शन लिखे, एफ बी ए क्या है, बोले तो फंक्शन। फंक्शन मतलब होता है y बराबर एफ एक्स दिया है, एफ कोई क्या है, फंक्शन है, और ए जो है पी एनी पॉइंट एंड ए बी कैसा पॉइंट लिखे, बोले तो एनी पॉइंट। ए मेरा क्या है, कोई एक ऐसा पॉइंट है, ए बी एनी पॉइंट इन इट्स डोमेन, इन इट्स डोमेन जो होता है, बोले थे ना कि एक्स एक्सिस के एक्स में जो इनपुट किया जाता है, इन इट्स डोमेन, ठीक है। तब एच जो है वेरी स्मॉल नंबर, एच जो है वेरी, एच बी वेरी कैसा नंबर, बोले तो स्मॉल, बहुत छोटा है, ठीक है। एच मेरा क्या है, वेरी स्मॉल है, चाहे वो पॉजिटिव भी हो सकता है, चाहे वो निगेटिव है, पॉजिटिव भी है या निगेटिव है। तब देखिए देन क्या लिखते हैं, सॉरी इसको निगेटिव लिखे, निगेटिव। देन देखिए क्या है, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बटे एच, बोले तो लिमिट एच टेंस टू 0 दे सकते हैं, कितना होगा रिजल्ट, बोले तो 0/0 आ रहा है। देखो तो यहाँ एच का मान 0 दिए थे, ए प्लस 0 क्या होगा, एफ ए माइनस एफ ए बटे 0 हुआ ना। तो ये अगर 0/0 के फॉर्मेट में आए तो ये ऐसे नियम को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूटन कोशन फार्मूला। क्या बोला जाता है, न्यूटन कोशन। लेकिन लिमिट कैसा हो, एच टेंडिंग टू 0। अगर सपोज कीजिए कि एफ डैश बोल दिया 2 निकालने के लिए, कितना निकालना है, एफ डैश 2, तो यहाँ पे फंक्शन जो है एफ ए के जगह 2 रखिए, क्या हो जाएगा, 2 प्लस एच माइनस बोलिए एफ 2 आप बटे कितना हो गया एच। देखिए एच टेंडिंग टू मेरे पास क्या है, बोलिए तो 0 रखिए, तो 2 प्लस 0 तो F2 माइनस F2 बटे 0, 0/0 आ गया ना, अरे दोनों कट गया। तो ये किस फॉर्मेट में आ गया, बोले तो 0/0। अगर यही चीज लिखा रहेगा, ये डेरिवेटिव होता है कि किसी भी चीज का डेरिवेशन कैसे करते हैं, एफ डैश। अगर लिखा रहेगा कि एफ डैश 3, बोले क्या हो जाएगा फॉर्मूला, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, इसको हम क्या लिखेंगे, F3 प्लस एच माइनस F3 बटे कितना हुआ एच, बोले लिमिट कितना होगा एच टेंडेंट। ये भी किस फॉर्मेट में है, 0/0। तो आइजैक न्यूटन का कहना है कि कोई भी डेरिवेशन जो हम निकालते हैं, कोई भी डेरिवेशन निकालते हैं, ध्यान से समझिएगा, उसको हम न्यूटन कोशन या लेबनिज के दोनों कंबाइंड रूप से दिए थे। 2 लोग मिलके दिए थे, एक तो दिए थे आइजैक न्यूटन, कैलकुलस का फादर माना जाता है, जो कि फिजिक्स के थे, ठीक है। आइजैक न्यूटन, बोथ रेनॉल्ड और प्लस लेबनिज, LEIBNIT। लेबनिज फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे, लेबनिज थ्योरम भी है कि कोई भी डिफरेंशिएशन अगर u इंटू भी रहे, अगर u भी को n तक डिफरेंशिएशन करेंगे तो जो फॉर्मूला लगाते हैं उसको लेबनिज कहते हैं। लेबनिज से पढ़ाएंगे हम, आप लोग को तो हमको लगता है कि पढ़ा ही देंगे, मैक्लोरियन सीरीज सब पढ़ा देंगे, तो लगे कि यार कहीं से मतलब कि पढ़ के निकले हैं हम लोग, ठीक है। लेबनिज कर दिए यहाँ पे। अब हम लोग क्या करते हैं, 1-2 सवाल निकालते हैं, ध्यान से देखना। अगर बोल दिया कि एफ एक्स बराबर क्या लिखा है दुनिया, एक्स स्क्वायर, कितना है एफ एक्स बराबर, बोलो तो एक्स स्क्वायर है। इसको बोलता है कि आपको डिफ्रेंशिएट करना। सिंपल बताइए तो 11th में मोशन सब्जेक्ट में पढ़े होंगे कि एफ स्क्वायर का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, 2x पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, अच्छा ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, इसे हम लिख देते हैं, ये अभी बताने नहीं है, इसे हम डी पे एक्स पे पावर n का इसका फॉर्मूला होता है n x n-1।
हम दो मेथड्स इसको पढ़ाएंगे, nx n-1 ये होता है। तो बोले थे एक्स स्क्वायर का क्या होगा, n के जगह क्या है 2x और ये क्या हो जाएगा 2 - 1, ये मेरा रिजल्ट क्या होना चाहिए 2x होना चाहिए। क्या होना चाहिए रिजल्ट, बोले तो 2x। अब लगाइए तो हमको किस पे चेक करना है, एफ एक्स कितना दिया है नीलेश, एफ एक्स कितना है, हमको प्रूफ क्या निकालना है, एफ डैश एक्स निकालना है। ये चीज हमको क्या करना है बताइए तो, फाइंड करना है। रिजल्ट कितना मानना चाहिए 2x। अरे अभी तो डिफरेंशिएशन पढ़ा दिए ना, मतलब ऐसे समझाने के लिए हम किए। बोले तो लिखिए तो फॉर्मूला क्या होगा, एफ डैश एक्स का एफ एक्स प्लस एच माइनस बोलिए एफ एक्स बटे एच, लिमिट बोलिए एच टेंस टू 0, हाँ या ना। अब रखिए तो एफ एक्स प्लस एच है, फंक्शन के जगह क्या रखना है एक्स स्क्वायर, ये रिजल्ट कितना हो जाएगा बोलिए तो एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर, अब माइनस एफ एक्स कितना है एक्स स्क्वायर बटे बोलिए एच, लिमिट बताइए एच टेंस टू 0। अरे सिंपल लिखिए एक्स प्लस एच था ना, अब इसे तो वहां पर पेस्ट किए। अब तोड़िए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, देखिए तो 0/0 के फॉर्मेट में है, h का मान 0 देंगे तो हाँ अब तोड़ेंगे, नहीं उसको तोड़ना पड़ेगा। अगर h का मान 0 दीजिए तो अभी भी ये किस फॉर्म में है 0, डायरेक्ट वैल्यू देंगे तो 0/0 हो जाएगा, उसको ब्रेक करेंगे। तोड़िए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xh माइनस बोलिए एक्स स्क्वायर बटे कितना h, लिमिट बोलिए h टेंस टू, ये दोनों बोलिए दोनों हम कॉमन क्या लेंगे एच प्लस बटे कितना एच, लिमिट बोलिए एच, ये दोनों क्या हो जाएगा बोलिए एच का मान 0 + 2x, दैट इज कॉल्ड रिजल्ट कितना हो गया 2x आ गया ना। इसको कहते हैं डेरिवेशन ऑफ लिमिट। कोई भी चीज को आप डेराइव कैसे कर सकते हैं, कोई भी लिमिट को एग्जिस्टेंस, बोले ये कौन सा नियम है न्यूटन क्वेश्चन, ठीक है दोनों मिलके दिए थे, लेबनिज और न्यूटन दोनों था। टेंजेंट समझ गए, अगर मान लीजिए ये सर्कल है तो इसका टेंजेंट कहाँ पे खींचेंगे इस जगह किसी भी एक पॉइंट से, ठीक है सरकमफेरेंस पे ही सर्कल का टेंजेंट खींचा जाता है। इन्हें कि ये सर्कल है बीच से काट दिए क्या हो जाएगा सिकेंड हो जाएगा, अगर रेडियस से काटेंगे तो क्या होगा डायमीटर होगा ना, अगर रेडियस से काटेंगे सर्कल है, ये क्या हुआ इसका सेंटर, ये क्या कहलाएगा सिकेंड, सिकेंड ये होगा। अब ये क्या है माइनर की मेजर, ये क्या होगा अब बताइए तो ये टेंजेंट क्या होगा सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस है कि सर्कल एरिया है, कैसे एरिया और सरकमफेरेंस पूछते हैं क्या होता है, फॉर्मूला हमने पूछे 2πr और रसूलुल्लाह आर जो होता है समझते हैं। अच्छा एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पैर कैसे होता है मालूम है, मैंने जान रहे हैं ना प्रूव करना है, प्रूव करके बताएंगे आने दीजिए कोऑर्डिनेट में। पायर स्क्वायर ही क्यों होता है 2πr क्यों होता है, ये सब हम प्रूव करके दिखाएंगे। उसके सर्कल इसलिए बोल के रिलैक्स होकर पढ़िए, एक एक चीज हम बताएं। पायर स्क्वायर होता है ना, बहुत कम जगह मिलेगा प्रूफ, बहुत कम जगह मिलता है प्रूफ, ठीक है बुक में भी बहुत कम ही दिया रहता है। अच्छा ये क्या है कंफर्म, अच्छा ये क्या है टेंजेंट है, अच्छा ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है नहीं बाप उतना नहीं देखना है, बोलिए अब टेंजेंट है ठीक है, सेंटर हुआ, इसका भी एरिया हम लोग निकाल सकते हैं। ये कितना डिग्री पे कट कर रहा है, ये कितना पे कर रहा है, चलिए आप बोलिए क्या है, ये क्या है डायमीटर, वाह ये क्या है, अच्छा ये वाला पार्ट क्या है, ऐसे करके जो कर्व लेते हैं ये वाला पार्ट कर्व हुआ, इसका एरिया हम लोग निकाल सकते हैं। जब दो कर्व को इंटरसेक्ट करता है इसका एरिया कैसे होता है, ये चीज ही पढ़ना है हमको 11-12 में, ठीक है। आइजैक न्यूटन सबसे, आइजैक न्यूटन ऐसे मतलब कि पर्सनालिटी के थे जो कि कैलकुलस बताए ना ए से बी जैसे लोअर टू अपर लिमिट होता है, इनडिफिनिट नहीं किए थे, पहले बोले थे कि डिफिनिट ही होता है इंटीग्रेशन, तब इनडिफिनिट के बारे में दिया। फर्स्ट ऐसे पर्सनालिटी थे जो कि बता दिया कि बच्चा इंटर पास कर गया, तब वो बोलते हैं कि लगता है कि बच्चे का फलाना जगह जन्म हुआ था। इतने बड़े कलाकार थे कि मतलब कि वो 1 to 5 मतलब पास के थे। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ कर्व निकालने के लिए हम लोग जो है ना इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, समेशन ऑफ सीरीज पे। कोई अगर पूछेगा कि डिफरेंशिएशन क्या होता है
तो बोलेगा किसी फंक्शन का छोटा रूट। इंटीग्रेशन पूछेगा तो किसी फंक्शन का बड़ा रूट। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसको हमको डिफरेंशिएशन करना है, इसको हम काट देंगे, किसके रेस्पेक्ट में? हाथ के रेस्पेक्ट में कटेगा। किससे कटेगा? छुरी के रेस्पेक्ट में। आम काटना है तो हथौड़ा के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट? चाकू के। वो जो रेस्पेक्ट होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं डेरिवेशन फंक्शन को तोड़ना, काटना। ठीक है, अब यहाँ देखिए, उसको इधर देखना, फंक्शन को क्या करते हैं? काटना। एक सवाल इस पे बताते हैं, लेकिन दे देते हैं, सब पढ़ाइए, ज्यादा इसमें नहीं पढ़ना है। दिया हुआ है क्वेश्चन क्या, एफ एक्स बराबर लास्ट सवाल एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिखे हैं, 3x + 5 है। इधर देखिए, बोलता है कि एफ डैश 5 निकालिए। वाट, ऐसे नहीं पढ़ाएंगे रे सर, बोलो कैसे निकलेगा? एफ एक्स करता है, इधर देखिए एक्स का हमको क्या बोल रहा है निकालने, एफ डैश 5। पहले तो फॉर्मूला क्या होगा एफ डैश 5 का, एफ एक्स के जगह क्या लिखेंगे, 5 + h माइनस बोलिए एफ 5 बटे क्या हो जाएगा, लिमिट बोलिए एक्सटेंडिंग टू, अभी किस फॉर्मेट में है, 0/। चलिए वैल्यू रखिए, तो एक्स स्क्वायर है तो क्या रखेंगे, 5 + h का होल स्क्वायर, फिर बोलिए बीच में प्लस 3x है, 3 इंटू बोलिए 5 + h प्लस कितना 5, इसको एक साथ लिख दिए माइनस, अब f5 रखिए x के जगह, क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, 3 इंटू 5 + 5, नीचे बोलिए कितना होगा, लिमिट बोलिए अभी भी किस फॉर्म में है, 0/0, तो ये a + b का होल इसका a स्क्वायर प्लस 10h प्लस बोलिए 3 बचे प्लस माइनस प्लस 5 ना, माइनस बोलिए 5 गुना 5 25 माइनस 15 माइनस 5, नीचे बोलिए लिमिट बताइए 5 गुना 5 स्क्वायर 25 खत्म, 15 15 भी गया, 5 5 भी गया, क्या बचा बोलिए तो h स्क्वायर 10 + 3 बटे कितना, बोलिए कुछ कॉमन आएगा, क्या हो जाएगा h + 13 बटे कितना, h का मान 0 प्लस 25, नहीं गलत हो रहा है, तो ये थोड़ा सा पाँच दूनी 10 h ना होगा। अच्छा कहाँ, तो एच का मान 0 दे दिया, तोड़ लेते हैं, तुरंत सर्च करते हैं, 3 2 2 10 3, हाँ ठीक है, दोनों हो गया कैलकुलेट, हाँ ठीक है, एक यही है। अरे यार इसको सिंपल डिफरेंशिएशन के एक्स स्क्वायर कितना हुआ 2x + 3x का मान 1, तो 5 दूना 10 + 3 13 सही है, हो गया कैलकुलेशन सही है। ठीक है, अभी डिफरेंस इतना तो इसको रहने दीजिए, कोई दिक्कत